हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। केम छो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किस टॉपिक के बारे में वीडियो होने वाला है। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये वही वीडियो होने वाला है जो आप थंबनेल में देख रहे हैं। जो भी हमारे भाई, अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई सऊदी अरब में, सऊदी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो भी गैर कानूनी तौर से यहाँ सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, वर्कर भाग गए हैं, सऊदी के पास आए हाउस ड्राइवर में, वहाँ से भाग के काम कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। अपना कफाला भी ले सकते हैं और बिना जेल जाए अपने घर भी जा सकते हैं। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना जेल जाए आप अपने घर जा सकते हैं। अच्छा, पहले जो हुरूब लग जाता था तो उन लोगों को 2-3 रास्ते होते थे घर जाने के लिए। पहला कि आप शूरता को आप अपने पास खुद अरेस्ट कराएं, एक बथा स्टेशन है या कहीं है, या कोई ऐसा काम करने लगे शूरता आपको, यानी शूरता पुलिस को कहते हैं यहाँ पे, तो शूरता पुलिस को कहते हैं। तो पुलिस आपको खुद, आपको इधर उधर, आप जानबूझ के ऐसा कोई काम करते हैं कि गाड़ी साफ करने वाला और सिग्नल इशारों में आजकल पानी बेचने वाला, आप जानबूझ के ऐसा काम करते हैं ताकि आपको शूरता पुलिस खुद पकड़े, कि हाँ, पकड़ के आपको लेके जाए। पकड़ती है आपको 2 बार 3 बार, फिर छोड़ देती है। आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गया है लोगों को कि घर कैसे जाएं। जौज़ात इंडियन एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होती, वहाँ भी आपको अलग तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है। ये रियलिटी है सऊदी अरब की। तो इस टाइम पे अब बता रहा हूँ कि जो भी अब इंडिया या बांग्लादेश या कहीं का भी कोई यहाँ भागा हुआ बंदा यहाँ काम कर रहा है इलीगल तरीके से, वो अब इंडियन एम्बेसी में, सऊदी हुकूमत ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, 3 महीने तक, हाँ गाइस, 3 महीने तक जो भी बंदे यहाँ भाग के काम कर रहे हैं वो इंडियन एम्बेसी में जाएं और जा करके अपना अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अगर उनका इकामा एक्सपायर है या जो भी है, उनका मुखालफा जो भी है, वो पैसा, फाइनेंशियल केस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल केस है, जिनका खाली हुरूब है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका कोई फाइनेंशियल केस नहीं है, हुरूब बस है। हुरूब क्या होता है कि आप कहीं आए, आपको काम पसंद नहीं आया, आप हाउस ड्राइवर के पास, सऊदी के पास आए, आपको काम नहीं समझ में आया, आप भाग गए। आप कंपनी में आए, कंपनी में आपको काम नहीं समझ पाया, आप भाग गए, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद आप भाग गए, अब भाग के आप काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और जो लीगल काम कर रहे हैं वो तो अपना ऑलरेडी सऊदी उसका फाइनल एग्जिट लगा देता है ना, और अपना अफसर में वो खुद देख लेते हैं। तो जिन लोगों का इतना ही खाली है, द एब्सेंट फ्रॉम वर्क, आप चेक कर लीजिएगा, मैं एक लिंक डाल दूंगा, उसमें हुरूब कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, हुरूब कैसे चेक करना है वो मैं एक वीडियो, अगली वीडियो उसमें बना दूंगा। तो जिन लोगों का हुरूब लगा हुआ है उनके इकामे में, तो हुरूब के अलावा और कोई फाइन, ग्रामा या मुखालफा नहीं है, तो वो लोग अपना पहले चेक कर लें, अगर है तो उसको भर लें। भरने के बाद फिर आप जो है, आप इंडियन एम्बेसी जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना फाइनल एग्जिट खुरूज निहाई, 1000 रियाल आपका मकतब में खर्च होगा। 1000 रियाल, या किसी भी मकतब में चले जाइए, वही आपका करा देगा। किसी भी मकतब, कोई दुकान कोई बड़ी खोले है, वो भी आजकल आपका करा देगा। कोई भी सऊदी देख लीजिए, जो हाउस ड्राइवर में काम कर रहे हैं वो अपना सऊदी देख लें, जिस सऊदी के पास उसको अपना ट्रांसफर लेना है वहाँ चला जाए, मकतब वाले के पास चला जाएगा, और 1000 रियाल आपका पैसा लगेगा, जो हुरूब का मुखालफा है, यानी फाइन है हुरूब का, जब आप यहाँ ट्रांसफर लेंगे। और अगर ट्रांसफर नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट घर जा रहे हैं, तो वो आपको डायरेक्ट फाइनल एग्जिट भी हो जाएगा, बिना जेल जाए। आपका 3 से 4 दिन के अंदर फाइनल एग्जिट आपके हाथ में होगा, और फाइनल एग्जिट मिलते ही आपको 2 से 3 दिन के अंदर का आपको टाइम मिलेगा यहाँ सऊदी अरब को छोड़ने के लिए। उस बीच आपको 24 से 48 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, किसी को ऐसा टाइम मिलता रहता है। तो ये वीडियो उन सभी भाइयों को शेयर कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि उन सब भाइयों तक वो वीडियो पहुंच जाए। और इकामा जिन लोगों का एक्सपायर है, जिन लोगों का भी इकामा एक्सपायर है, वो अपना इकामा एक्सपायर होने के बाद का भी फाइन उनको जमा करना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी में। मतलब जहां भी है उनको इकामे का फाइन भरना पड़ेगा। अगर आप इकामे का जितना टाइम है, अब आप 3-3 साल, 4-4 साल का ही लोगों का इकामा एक्सपायर हो गया है, 5-5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हुरूब है, बहुत से लोग मैं यहाँ सऊदी अरब में देख रहा हूँ, यहाँ इसी तरह से काम कर रहे हैं, हंगर में, फूड डिलीवरी में, अब तो इतने हो गए हैं कि आप पूछिए नहीं। तो ये आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो भी भाई इलीगल यहाँ काम करता है वो अभी इस टाइम पे अपना कहीं भी कफाला ले सकता है या जा सकता है, ठीक है। बस कोई आपका फाइनेंशियल कोई केस नहीं होना चाहिए, ना ही कोई इलीगल एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप कोई क्राइम में फंस गए। उस बंदे का बिल्कुल नहीं होगा कि आप कोई क्राइम में फंस गए, किसी से झगड़ा कर लिए,
आपने किसी से झगड़ा कर लिया, कोई क्राइम में फंस गए, आपने किसी को मार दिया, उसने आपके ऊपर केस लगा दिया, या आप बड़े बड़े इशारे के आपने 2-3 सिग्नल तोड़े, उसके मुखालफे आपके ऑफशोर अकाउंट में हैं, अब आप जाएं इंडियन एम्बेसी में, फिर आप मुझे बोलें कि मैंने वीडियो बनाया, तो भाई मैं बिल्कुल रियल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडियन एम्बेसी में भागने में आप जाएंगे तो आपको महीना 2 महीना मतलब लग सकता है, लेकिन आप अगर कोई भरोसेमंद, कोई अपने जान पहचान या करीबी कोई मकतब, किसी भी मकतब अमल के पास चले जाएंगे, मकतब इस्तकदाम वाले के पास चले जाएंगे, तो वो आपका बहुत अच्छी तरीके से आपका फाइनल एग्जिट लगवा देगा और आपको चेक करके 40-50 रियाल लेगा, वो भी बता देगा कि आप अपना, आपके ऊपर कोई मुखालफा है, आपके ऊपर कोई ग्रामा है, कोई फाइन है, या कोई पैसा बाकी है जो हुकूमत में आपको पे करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई बिना पैसा चेक किए चले गए तो आपका यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता आपका कोई पैसा, मेरी कोई भी वीडियो आप देख करके, आप बस वीडियो देख करके आप फ़ौरन चले जाएं। पहले पूरी वीडियो अच्छे से समझें, देखें, फिर आप जाएं। तो वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि लोगों को जानकारी मिले, तो सही जानकारी मिले। मैं सही जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले 50 रियाल या एक लिंक डाल दूंगा मैं, उसमें आप चेक कर लीजिए कि हुरूब आपका कैसे है। इसमें आप हुरूब देख सकते हैं कि आपका हुरूब किस टाइप का है, हुरूब की कैटेगरी अलग अलग है। तो आप यहाँ पे आप पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मकतब में भी 30-40 रियाल, 20 रियाल, 50 रियाल इस तरह कोई लेता है, आप वहाँ से अपना मुखालफा ऑफशोर अकाउंट में हर तरीके से सारी चीज़ें चेक कर लें, नहीं है फिर जाएं। वो इसलिए क्योंकि जिस भी बंदे का यहाँ हुरूब में हो, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, जो भी बंदा यहाँ भाग के काम कर रहा है या लीगल काम कर रहा है, अगर उसका मोबाइल भी अगर उसने खरीदा ना आईफोन का, या कोई भी चीज़ उसने खरीदी, या किस्त में कोई भी चीज़ खरीदी, या कैश कोई चीज़ कैश ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, किस्त उसकी कोई बाकी है उसी के कामे से, या कोई पैसा किसी का बाकी, या मुखालफा भरना बाकी है, ना आपकी एग्जिट लगेगी, ना ही आपका छुट्टी लगेगा, और ना ही आप वतन जा सकते हो। आप भले ही चाहे यहाँ मर जाओ, आपकी लाश पड़ी रहे, आपकी लाश को भी यहाँ से नहीं भेजेंगे। वो पैसा आपके इंडियन में आपको बोलेंगे कि आप वो पैसा हमारा यहाँ भरिए, फिर अपनी बॉडी को यहाँ से कोई भरने वाला होगा आपके परिवार में, वो पैसा यहाँ भरेंगे, फिर आपकी बॉडी को उधर भेजेंगे। तो ये सऊदी अरब है भाई, यहाँ बिल्कुल सख्त कानून है इस मामले में। तो आप पूरा पैसा हुकूमत का आप यहाँ जब तक भर नहीं देंगे, जब तक आप नहीं जा पाएंगे, तो आप पहले अपना पैसा जो भी इकामा है, कोशिश करिए इकामा, मुखालफा, सीट बेल्ट, रूल्स और रेगुलेशन से गाड़ी चलाएं सऊदी अरब में, ताकि आपके ऊपर कोई मुखालफा या कोई ग्रामा ना रहे। अगर है तो उसको भर लें और कफाला करा लें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 3 महीने के लिए, इसे मिस मत करें, गंवाएं नहीं। वक्त रहते आप अपना सऊदी अरब में अगर इलीगल है तो लीगल हो जाए, और नहीं काम करना तो घर चले जाएं, फिर दोबारा नए वीज़े में आ जाएं। सऊदी अरब में अब वो चीज़ हट गया है। अगर जो हुरूब वाला बंदा भी है, अगर वो एग्जिट जाता है, तो कई लोगों के दिमाग में ये सोचता है कि हमारा 3 साल बैन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सारे कानून, सारे सिस्टम सब खत्म हो चुके हैं। अब जो भी बंदा यहाँ काम कर रहा है, हुरूब भी लगा है, अगर वो छुट्टी जाता है, फाइनल एग्जिट जाता है, हुरूब लगा है, फाइनल एग्जिट जाएगा, वो छुट्टी कहाँ जाएगा, फाइनल एग्जिट जाता है। अगर दूसरे नए वीज़े में आना चाहता है तो वो बेशक किसी दूसरे नए वीज़े में आ सकता है। यहाँ तक कि जो लीगल काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, जो लीगल काम कर रहे हैं किसी सऊदी के पास और या कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ से अगर छुट्टी भी जाते हैं, अगर उसका आने का मन नहीं है, उसी कंपनी में या उसी सऊदी के पास आने का मन नहीं है, तो वो दूसरे वीज़े में भी आ सकता है। नए वीज़े में आना चाहता है तो नए वीज़े में आ सकता है, उसके वीज़े उसके पास नहीं जा सकता है। कोई बैन, कोई कुछ नहीं कि 3 साल नहीं आ सकते, 4 साल नहीं आ सकते। भाई हमारा चेक कर लीजिए। अभी मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, भाई मेरा 3-4 साल पहले हुरूब लगाया था, मुझे दोबारा सऊदी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब हुरूब खत्म हो गया। बैन एंड जो भी है, बैन वाला जो सिस्टम है, जो बहुत बड़ा आपने कुछ कर दिया, अब उन लोगों के लिए बैन लागू होगा। बाकी यहाँ भाग के काम करने के बाद एग्जिट जा रहे हैं, या छुट्टी जाने के बाद आप नए वीज़े में भी आना चाहते हैं, तो आ सकते हैं बिना टेंशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखिए, समझिए, और मैं अपना इस वीडियो में हुरूब को कैसे चेक करते हैं उसका लिंक आपको डाल देता हूँ, और एक वीडियो भी बना के दिखा दूंगा कि कैसे आप अपना हुरूब चेक करेंगे। अपने मोबाइल से ही आप घर बैठे, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से ही आप अपना हुरूब चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके मुखालफे क्या हैं, कितना मुखालफा है, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। नहीं तो आप किसी मकतब में भी जाके वहाँ पे आप दे देंगे तो वो भी आपको बना के दे देगा। नहीं, मैं घर बैठे ही आप यहीं पे चेक कर लीजिएगा। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, पहले जानकारी कर लीजिए, फिर आप जाइए।
तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी ना खोएं। जितने भी हमारे परदेसी भाई हैं, लीगल होके काम करें और कोशिश करें लड़ाई झगड़े से यहाँ बचें, क्योंकि सऊदी अरब का कानून यहाँ इन मामलों में बहुत सख्त है। किसी से कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, एक कान सुनिए, दूसरे कान छोड़ा दिए, दूसरा रास्ता नापिए, निकल जाइए। यहाँ सब कोई अपने काम से काम मतलब मेल मोहब्बत से प्यार मोहब्बत से रहिए। और तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उन भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई अपने इस चैनल में कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए चलता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।